नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ जमीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। जो इनके कुछ मसले हैं, ज़मीन का कोई मसला है, लैंड डिस्प्यूट का मसला है, खसरा नंबर 69 और खसरा नंबर 79 का कुछ मसला इनका है। काफ़ी इन्होंने कोशिश करने के बाद मीडिया पे आना चाहा और पूछते हैं क्या बातचीत है। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जेके एक्सप्रेस को बहुत बहुत शुक्रिया है और नमस्कार है। जी। हमें बताएं क्या बातचीत है और क्या कहना चाहते हैं आप, जो आप खसरा नंबर का जिक्र कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी। सबसे पहले तो सर मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरी एक फ़ाइल थी। वो फाइल आज से 6 महीने पहले तहसीलदार अपना डीसी ऑफिस से एसीआर साहब ने तहसीलदार अरनास के नाम पे फॉरवर्ड की थी कि तुरंत एक्शन किया जाए। तो अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। तो कब की बात है ये? कब की बात है? ये पिछले 4 महीने की बात है कम से कम। अच्छा, 4 महीने से यहाँ से फाइल चलेगी? हाँ, फाइल वहाँ पे गई थी। अच्छा। कम से कम भी तहसीलदार और नायब साहब ने हमें वहाँ पे 100 बार बुला लिया है, कम से कम भी। अच्छा। और एक दिन मैंने कॉल पे ही बात की, सर मैं ऐसे बोला, जी आप ऐसे बात नहीं होती है, नायब साहब बोलते हैं ऑफिस में आना पड़ता है और वैसे बात होती है। ऑफिस में हम जाते हैं और ऑफिस में जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि फाइल को खोलते हैं, खोल के तो फिर नीचे डाल देते हैं। ये हमें पहले ये बताएं, तहसील से आप कितने दूर रहते हैं और कहाँ आपका घर है, कौन सी पंचायत है, इस तरह से ये बता दें। तहसील से दूर रहते हैं हम, कम से कम कोई 70 किलोमीटर पीछे रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील अरनास और वैल सावलकोट है ये। सावलकोट? जी। और आपकी पंचायत कहाँ है? खनीकोट? खनीकोट पंचायत। अच्छा। खनीकोट है। और अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। कितने चक्कर लगा लिए घर से अभी तक? कम से कम भी 100 चक्कर लगा लिया है। क्या क्या कहते हैं? कम से कम 20 चक्कर तो मैंने ही लगा लिया। छोटे भाई को कम से कम उसमें वो डेली का आना जाना है। रिस्पांस क्या मिलता है वहाँ से? कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। बातचीत तो होती होगी क्या? हाँ, हो जाएगा, हफ्ते के अंदर हो जाएगा, 15 दिन के अंदर हो जाएगा। अभी इन्होंने जो डेट दी थी ये 20 तारीख तक दी थी कि 20 तक हो जाएगा। छोटा भाई बोला था, भेजा था मैंने, 20 तक आपका जो काम है हो जाएगा। हम दोनों पार्टियों को मौके पे इधर बुलाएंगे और आपका जो भी है काम कर लेंगे। लेकिन पार्टी बैठी? हाँ, नहीं, उनने जब बुलाया ही नहीं। एक बार बुलाया था, दूसरी पार्टी नहीं आई। अच्छा। उसके बाद हमें फिर अभी बुलाया कि हम बुलाया था, आप गए थे? हाँ, हम गए हुए थे। दूसरी पार्टी आई थी क्या? दूसरी पार्टी आई थी लेकिन सारे नहीं आए थे। सारे नहीं आए जी। तभी बात नहीं बन पाई। ये कितनी तारीख की बात है? ये कम से कम कोई 2 महीने पहले की बात है जी। जो अभी नए तहसीलदार साहब आए हैं और जो नायब तहसीलदार साहब आए हैं, इन्होंने ही बुलाया। उन्होंने बुलाया था। इनके आने के बाद ये बातचीत हुई? जी। अभी तहसीलदार साहब को मैं एक दिन व्हाट्सएप पे बोल रहा था कि साहब ऐसे ऐसे, ये मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा। जब हो सकता है पहचान नहीं हुई होगी। नहीं, पहचान क्यों नहीं होगी सर? अगर महीने में मैं आपके 4 बार आपके पास है तो आपको पहचान मेरे साथ नहीं होगी। अच्छा। हालांकि उधर हमारी बहसबाजी भी हो गई थी कि जनाब ये खसरा नंबर है, ऐसा है वैसा है। मैंने पूरी बात बताई। वो बोल रहे कि आप थोड़ा बीच में मत बोलो। पूरा विवाद हुआ क्या, कहाँ से शुरू हुआ था ये बताएं। ये तो पिछले 2005 से लेके आज के ये मसला मैंने मसला उठाया ये 2014 से है। अच्छा। 14 में मैंने एप्लीकेशन डीसी साहब को दी थी। उसके बाद मेरा काम पहले कम से कम 125 एप्लीकेशन दिए मैंने 2014 से लेके आज तक 125 एप्लीकेशन दे चुका। मैं आपने पिछले साल बताया था। इससे पहले ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन हुई, एक बिल्कुल एक्शन हुई, काम हुआ, मेरी निशानदेही हुई। निशानदेही होने के बाद सब काम हो गया। बाकी के बाद निशानदेही होकर सारी रिपोर्टें बनी हुई है, फाइल बनी हुई। नायब तहसीलदार और तहसीलदार का क्या काम बचा था बाकी उधर, जब पूरी फाइल रेडी हुई थी पहले की। ऑलरेडी फाइल लेकर आए तहसीलदार ने बनाई हुई थी। और मंजूर साहब ने पूरी फाइल रिपोर्टें डाली हुई थी। इनको तो टोटल थोड़ा सा काम था, इनने वो भी नहीं, अभी तक 5 महीने हो गया, इनने ये भी अभी तक काम नहीं किया। 4 महीने से ये अभी शायद ये 4 महीने पिछले की बात है। हाँ, पिछले 3-4 महीने से ये फाइल दी हुई है। अभी तक कोई काम नहीं किया उन्होंने, खाली बुलाते हैं। तो बुलाने के बाद ऐसा कोई मसला नहीं, या तो हमारा काम किया जाए और रोज हमें वहाँ पे बुलाना है। इससे अच्छा एक हमें कमरा उधर दे दें तो हम उधर ही रहते हैं, फिर उधर ही डेरा लगाते हैं। फिर जब बुलाएंगे डिस्प्यूट किसके साथ है? फैमिली के साथ है? किसके साथ? हाँ, ये फिलहाल फैमिली में ही है। अच्छा। हाँ, उन्हीं के साथ। क्या चाहते हैं? क्या ये अगर ये वीडियो हमारे एसीआर साहब या रियासी के या फिर डीसी साहब देख रहे हैं तो क्या कहना? मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब अगर आपकी फॉरवर्ड की हुई एप्लीकेशन को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग, हमारा क्या होगा? अच्छा। चरणदीप साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं,
अगर आप लोगों की जो सिग्नेचर का इतनी वैलिड भी नहीं है कि आप सिग्नेचर करके तहसीलदार को करोगे कि उसके बाद या एसीआर साहब सिग्नेचर करते हैं, बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन आप लॉ के हिसाब से कार्रवाई की जाए। क्या ये 5-5 महीने में काम नहीं होता है क्या सर? आप लोगों का मतलब मैं तो सोचता हूँ कि आप लोगों का ये जो सिग्नेचर है वैलिड ही नहीं है हिसाब से। अच्छा। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर होता तो आज तक तहसीलदार या नैब या पटवारी जाके ये मसला शार्ट आउट किया जाता कर सकते थे, लेकिन आज तक उन्होंने ये मसला शार्ट आउट नहीं। क्या जहाँ जमीनी स्तर पे जहाँ खसरा नंबर 69 और 79 की बात की है, आपने जिक्र किया है, क्या वहाँ पे ये मौजूदा समय पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं? ये तो नहीं आए। अच्छा। लेकिन इससे पहले तो अपना मंजूर साहब आए थे। अच्छा। उन्होंने जितना काम होता था मतलब वो उन्होंने पूरा काम किया है। अच्छा। हर रिकॉर्ड के साथ उन्होंने पूरा काम किया है, पूरी रिपोर्टें डाली है। निशानदेही के लिए आए, निशानदेही की है उन्होंने, निशानदेही करके उन्होंने वो रिपोर्ट भी डीसी साहब को भेजी और वो फाइल लेके मैं खुद डीसी साहब के पास पेश हुआ था। एप्लीकेशन जाने जब यहाँ से फाइल आपके घर तक पहुंची, उसके बाद कहीं ना कहीं हकीकत जो आपकी जो काम था वो कार्रवाई में शुरू हो गया, काम जो था आपका शुरू हो चुका, जो फाइल का काम था वो चल पड़ा। हाँ बिल्कुल, काम इधर से साहब ने मैंने मार्केशन होके जहाँ तक गई, हाँ मार्केशन होके उसके बाद हो गया। लेकिन उसके बाद जो साहब रिपोर्टें दी मंजूर साहब और लेकर आए तहसीलदार ने, जब वो रिपोर्ट वहाँ से फाइल भेजी, निशानदेही की रिपोर्ट भेजी, उसके बाद में डीसी साहब के पास खुद फाइल लेके गया। डीसी साहब ने मार्क की, एसीआर साहब ने एसके जो सेक्शन में अंदर उन्होंने किए, उन्हें फॉरवर्ड अपना जो नंबर शंबर लगा के तहसीलदार अरनास के लिए, तहसीलदार जो दनौड़ है, सॉरी दनौड़ नहीं, जो नैब तहसीलदार दनौड़ है, उनके नाम की फॉरवर्ड कर दी कि ये स्ट्रिक्ट एक्शन कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक दनौड़ में भी है। हाँ बिल्कुल न्यावत है, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। वो वहाँ पे नायब तहसीलदार कौन है? वो यही जो अभी तहसीलदार जो अरनास है, यही तहसीलदार हमारा यही है। अच्छा। जी। अरनास में बैठते हैं? जी। तहसीलदार हमारा इधर ही बैठते हैं, नायब तहसीलदार हमारा अलग है। तो आप चाहते हैं कि जो वहाँ की जो फाइल वहाँ पे पहुंची हुई है डीसी ऑफिस से, जो तहसील में पहुंची हुई है, तो उस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड के हिसाब होता है, रिकॉर्ड के हिसाब से लीगल तरीके से होना चाहिए। हाँ लीगल, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड में हमारा नाम है तो होना चाहिए, अगर हमारा नाम रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर हाँ नहीं होना चाहिए। जो सीधी बात है रिकॉर्ड पे। जब आपने कहा कि जब दोनों जो नए तहसीलदार और नायब तहसीलदार आए हैं, तो उसके बाद एक बार आप सभी जो आपको भी बुलाया गया और दूसरी पार्टी को भी बुलाया गया, इनके ही देख रेख में बुलाया गया है? जी बुलाया गया, उन्होंने सारी बात मानी। अच्छा। जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने बात मानी। अच्छा। बिल्कुल, तहसीलदार साहब ने भी बोला ठीक है। मैं वहाँ पार्टी कौन सी है? ये अपना सावलाकोट ध्यान सिंह, नसीब सिंह वगैरह पार्टी है ये। अच्छा। जी। इन्होंने इनको बात मानने के बाद काम नहीं हुआ। ध्यान सिंह अंकल आए हुए थे वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने जो भी बात थी उन सब बात एक्सेप्ट कर दी तहसीलदार के सामने कि हाँ भाई जो भी है साहब जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। लेकिन आज के बाद साहब ने कुछ आज तक एक्शन नहीं की हुई है। क्या लगता है आपको क्यों नहीं हुआ काम आपका? इस चीज़ का तो मैं कोई कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर। या तो फिर कोई मिली भगती होगी, या तो फिर काम का, या तो फिर हमारे से कुछ मिली भगती चाहिए होगी। यही मतलब हो सकता है डिपार्टमेंट का, और क्या हो सकता है सर? जब आपने बातचीत करते हैं तो आगे से तो रिस्पांस तो मिलता होगा, क्या कहते हैं ये बताइए। ये तहसीलदार साहब वगैरह। हाँ। तहसीलदार साहब को तो बोला था हमें, उसके बाद वो बोलते मेरे को पता नहीं, मेरी नॉलेज में है नहीं। अच्छा। नायब साहब को भी बोला था, नायब साहब को बोला था जी आप ऑफिस में आइए, उधर बात करिए ऑफिस में। फिर मैं भी गया, उसके बाद छोटा भाई भी भेजा, लेकिन कार्रवाई अभी भी नहीं हुई। उन्होंने बोला था कि 20 तक हो जाएगा, 20 क्या आज 23 तारीख हो गई। 4 महीने से यहाँ से फाइल गई हुई है। 4 महीने में वही 15 दिन की डेट, 10 दिन की डेट, 7 दिन की डेट खाली डेटें देते हैं, लेकिन आज तक वो ना मौके पे आए ना उन्हें कहा। फिर से पार्टी बुलाना पड़ेगी। हाँ पार्टी को बुलाना पड़ेगा, बुला के तो फिर दोनों को कंप्रोमाइज करेंगे। अच्छा। हाँ कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। कंप्रोमाइज जो 69 का जो डिस्प्यूट है, ये लैंड का डिस्प्यूट है। इसमें जो सिग्नेचर है वो भी जो मेरे फादर के सिग्नेचर है वो भी 2 नंबरी सिग्नेचर किए हुए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे अगर मेरी जमीन है, मैं किसी को जमीन देता हूँ, मेरे सिग्नेचर होते हैं और एक एफिडेविट होता है। अगर हमारी जमीन रेलवे वालों को दी, किसने दी, कैसे दी? अच्छा। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, सेक्शन 7 के जो सिग्नेचर हुए हैं वो भी हमने नहीं किए। अच्छा। इस चीज का हमें पता ही नहीं। हमें तो पता उस दिन लगा जिस दिन मशीन लगी थी। अच्छा। हमें उसी दिन पता लगा। और जो 79 की बात आई, 79 में इन्होंने जो कंपनसेशन बनाया है टोटल अपना बनाया है। अच्छा। हमारा इसमें इन्होंने नाम ही कटवा दिया है। नाम था आपका पहले? नाम है उसमें सब अभी भी है, लेकिन जो
हिस्सेदारी नहीं मिली आपको? हिस्सेदारी नहीं मिली, कहाँ थी वो सारी रेलवे वालों को उन्हें भेज दी। वहाँ पे सिग्नेचर कहाँ से हुए, इस चीज़ का हमें पता लगना चाहिए। अच्छा, अभी तक ये पता नहीं चला हुआ अभी है? तक कोई पता नहीं चला है। तो क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द लीगल तरीके से काम हो? जल्द से जल्द पता किया जाए और ये जो काम किया जाए, अगर ये काम नहीं होता है इससे भी, अभी तो ये जेके मीडिया एक्सप्रेस है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी पड़ेगी। अगर नहीं मेरा काम होता है, हाई से हाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कोहली साहब के पास जाएंगे। अच्छा, अगर ये काम नहीं होता है, हमें रुकने वाला नहीं हूँ, चाहे दिल्ली तक क्यों नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन काम। ठीक है। जी, तो जमीर सिंह आपको पूरी बात बताते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी अरनास तहसील की बात है। यहाँ पे जो ये जहाँ पे रहते हैं, ये सावला कोट में रहते हैं और इनकी जो नियाबत है वो दनौर में पड़ती है। और इनका साफ तौर से यही कहना है कि 4 महीने से फाइल यहाँ डीसी ऑफिस से होके तहसील में गई थी। उसके बाद हमें एक बार बुलाया गया जिसमें दोनों पार्टियां आई थी और बातचीत भी हुई। उनमें से एक पार्टी, शायद उनमें से ही कुछ जो सदस्य थे वो नहीं आ पाए, लेकिन इनका ये भी कहना है कि 4 महीने से जब फाइल गई है तो फाइल पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा। एक बार होने से फिर अगर बातचीत हुई थी तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इनका ये भी सवाल है। और इन्होंने ये भी कहा कि इनकी ही जुबानी है, इनका ये भी कहना है कि जब यहाँ से फाइल गई और वहाँ पे निशानदेही अच्छी तरीके से हुई, जो होनी चाहिए थी लीगल तरीके से हुई, लेकिन अभी तक हमारे नाम पे जमीन नहीं की जा रही है। जमीन इनके नाम पे है लेकिन इनको नहीं मिल रही है। यही सवाल है इनका, साफ तौर से कहना है। अगर यही काम तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मैंने आपको बता दें जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी यही बात बताई है कि इनका जो है कंप्रोमाइज होगा तभी इनके नाम जमीन होगी, तभी इनको हिस्सा मिलेगा। लेकिन 4 महीने से फाइल अभी तक वहां पे गई है और क्यों नहीं अभी तक मसला हल हुआ है। अगर ये वीडियो डीसी साहब देख रहे हैं तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि इनका ये भी कहना है कि अगर डीसी साहब के सिग्नेचर की क्या इतनी वैल्यू भी नहीं रही, लेकिन हम जानते हैं डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस पे जल्द से जल्द वापिस इसको देखा जाए, ताकि जो है जमीर सिंह को जो है इंसाफ मिल सके, इनकी फैमिली को इंसाफ मिल सके, क्योंकि इनका विश्वास बहुत सारा डीसी साहब पे है, ताकि क्योंकि इनकी जो फाइल थी वो यहाँ से तहसील में चली गई थी। और अभी जो नए तहसीलदार साहब आए हैं तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो मैंने जब उनसे ये बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि जब तक इनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तब तक ये इनका जो भी प्रॉब्लम है वो हल नहीं हो सकती है। लेकिन इनका ये भी कहना है, एक बार उन्होंने हमें बुलाया था और उसके बाद भी अभी भी ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करवाना पड़ेगा, ये जमीर सिंह कहते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो इस पे कड़े संज्ञान लिया जाए, ताकि जो फाइल है इसको वापस देखा जाए और इनका जो मसला है वो हल किया जाए। फिलहाल इस खबरें में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, धन्यवाद।